अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट सेशन है, दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स तो एक ब्रॉड टर्म है, इसमें इन्फेक्शंस भी आती हैं और इसमें जो कैंसर्स हैं वो भी डिस्कस होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इन्फेक्शंस की। ये जो इन्फेक्शंस होती हैं, इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमारे पास जो है यहाँ पर कोर्स में, दैट इज साइनोसाइटिस, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दैट इज द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी से भी रिलेट करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। साइनोसाइटिस हमारे स्कल में साइनसेस होती हैं, कैविटीज़ होती हैं, जिनके अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है, म्यूकस क्रीटिंग सेल्स की लेयर होती है। दे आर मेंट टू प्रोड्यूस म्यूकस। जब इसमें किसी किस्म का कोई एलर्जेंट, जिसमें डस्ट होती है, पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, इट कैन बी वायरल, स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इवन डेंटल इन्फेक्शंस, दांतों के जो इन्फेक्शंस हैं, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द साइनसेस। तो वहाँ पे जो साइनसेस हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड दैट कैन लीड टू कॉज साइनोसाइटिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें फीवर होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक बंद हो जाती है, रेस्पी वॉइस होती है, गला बैठ जाता है, और पस लाइक जो डिस्चार्ज है, नेजल डिस्चार्ज जैसे फ्लो में होता है, दैट स्टार्टेड सम टाइम। चूँकि हमारी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो जो स्मेल की सेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है। फेस के रीजन में, स्पेशली इन अपर जाज, यहाँ पर पेन होता है और हेडेक होता है इन द फोरहेड रीजन, जिसमें सम टाइम अगर आप बेंड हो तो ये ज़्यादा फील होता है, क्योंकि म्यूकस चूँकि यहाँ पे स्टक हो चुका होता है साइनसिस के अंदर, तो अल्टीमेटली हमें वो जो पेन है उसका वो ज़्यादा फील होता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, अगर क्योंकि सम टाइम अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं तो वो भी अटैक कर चुके होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई आपके गले के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं, सल्फर ड्रग्स भी देते हैं, और साथ हम इसमें जो ज़्यादा एफिशिएंट वे है वो नेबुलाइजेशन होती है, स्टीम देते हैं आप, ताकि मैक्सिमम जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो और इन्फ्लेमेशन में आपको रिलीफ हो। इट कैन बी ट्रीटेड विद रूटीन मेडिकल प्रोसीजर्स, इसको हम आराम से डील कर सकते हैं। सेकंड जो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक कॉन्टिजियस क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर किसी एक पर्सन को है तो ये उससे दूसरे को शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि इसका बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में भी सस्पेंड करता है, उस सराउंडिंग में होता है जहाँ पे इसके पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी कफिंग से, उनकी स्नीजिंग से, उनकी स्पिटिंग से ये बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन तक शिफ्ट हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से कॉज होता है, और वो बैक्टीरिया जो है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ये जो बैक्टीरियम होता है, एज आई हैव टोल्ड कि ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, बट इसका रिलेशन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन सराउंडिंग में है तो वो इस बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट में स्प्रेड कर सकता है। इसके सिम्टम्स में लो ग्रेड फीवर होता है, लाइट फीवर होता है, स्पेशली एट इवनिंग टाइम, रात को स्वेटिंग होती है, बॉडी का वेट लॉस हो जाता है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख खत्म हो जाती है, डिप्रेशन का फेज, पेशेंट किसी हद तक डिप्रेस्ड भी होता है,
वीकनेस होती है उसमें, और उसे ड्राई कफ होती है। ड्राई कफ में उसको स्पूटम यानी वो थूकता भी है, और किसी हद तक चेस्ट में उसको पेन भी होता है ड्यू टू प्लोरेसी। यस्टरडे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात कही थी, बताई थी कि जो लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन है उसमें ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, इसमें 9 मंथ्स का भी ट्रीटमेंट है और 6 मंथ का भी ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट को हम डॉट्स कहते हैं, DOTS, डॉट्स। इट इज़ डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें पेशेंट को स्ट्रिक्ट सुपरविजन में मेडिकेट किया जाता है, और अगर उसको प्रॉपर मेडिसिन दी जाएं तो वो विद इन टाइम पीरियड रिकवर 100% कर जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स, दैट इज लंग्स डिसऑर्डर्स। लंग्स डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बट वन ऑफ द मेन इज लंग्स कैंसर। लंग कैंसर एक मैलिग्नेंट कैंसर है। मैलिग्नेंट कैंसर जो कि बॉडी में ओरिजिन पॉइंट से बाकी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं, उनको हम मैलिग्नेंट कैंसर का नाम देते हैं, मेटास्टाइज हो जाते हैं, और इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग कैंसर इन आवर बॉडी। इसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है वो स्मोकिंग है। जो टोबैको स्मोक है, दैट कंटेन्स हाईली कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस लाइक एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक, ये चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये टार जो है स्पेशली इसके अंदर, स्मोक के अंदर, ये जो है दे कैन कॉज लंग्स कैंसर। अलॉन्ग विद इट एस्बेस्टॉस है, आर्सेनिक है, रेडिएशंस, एक्सरेज, ये जो हैं ये भी एक पोटेंशियल एजेंट हैं जो कि लंग्स कैंसर कॉज करती हैं। कैंसर आपको पता है कि अब्रप्ट डिवीजन ऑफ सेल होती है ड्यू टू म्यूटेशन, यानी जब जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन होती है तो सेल जो है वो अबनॉर्मली डिवाइड करने लग पड़ते हैं। तो इसके पीछे कोई जर्म नहीं होता। जर्म कैन इंड्यूस, सम वायरसेस कैन इंड्यूस कैंसर्स, बट मोस्टली कैंसर्स कैन बी इंड्यूस्ड सर्टेन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। इसके सिम्टम्स में जो एल्वेओलर लाइनिंग है उनमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, और सीलिया जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से डस्ट और जो डर्ट है वो लंग्स के अंदर शटल डाउन होने लग पड़ती है। और अल्टीमेटली जो लंग्स हैं उनमें जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यू हैव स्टडीड दैट कि ये ब्रोंकाई जो है ये विद इन द लंग्स डिवाइड और रीडिवाइड होती हैं, तो ये छोटी छोटी आउटग्रोथ्स बनाती हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं ये ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और अल्टीमेटली जो लंग्स हैं वो फॉल्टी हो जाते हैं, और फिर वो प्रॉपर ब्रीदिंग का काम नहीं कर पाते। इस वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है, जल्दी थकने लग पड़ता है बंदा, और फीवर होने लग पड़ता है, बॉडी वेट लॉस होने लग पड़ता है, और फिर जब उसका डायग्नोसिस किया जाता है तो कैंसर डायग्नोस्ड होता है। इसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से भी किया जाता है, किसी हद तक डिपेंड करता है कि कितने लेवल है, किस स्टेज पर कैंसर मौजूद है, किस लोब में है। रेडिएशन से भी किया जाता है, और अल्टीमेटली इसमें पल्मोनेक्टमी एक प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, सर्जिकल एक्टिविटी है, वो परफॉर्म करके लंग्स को जो कैंसेरियस पार्ट ऑफ द लंग है या वो रिमूव कर दिया जाता है, या अल्टीमेट लंग्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो इन द लास्ट, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, यू नो। आपको पता है कि जो स्मोकिंग है वो बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज करती है। तो स्मोकिंग का इफेक्ट अल्टीमेट आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर होता है। 87% लंग्स जो हैं, लंग्स कैंसर, वो स्मोकर्स को होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो थ्रॉट कैंसर भी कॉज करता है, वो लैरिंक्स का कैंसर भी कॉज कर सकता है, इसोफेगस का कैंसर भी कॉज कर सकता है, माउथ कैंसर भी कॉज कर सकता है, और साथ ही साथ ये कुछ और डिजीजेज लाइक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस,
एम्फाइसीमिया वो भी कॉज कर सकता है। प्लस जो स्मोकिंग से केमिकल्स रिलीज आउट होते हैं वो लंग्स में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी रिड्यूस करते हैं। इसलिए जो स्मोकर्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में एक बाकायदा कफ की सिचुएशन में इंडल्ज होते हैं, जिसको हम अर्ली मॉर्निंग कफ कहते हैं। दैट इंडिकेट कि उनके अंदर ऑक्सीजन जो है लंग्स में प्रॉपरली नहीं जा पा रही। स्मोकिंग आपके सिलिया को डिस्ट्रॉय करता है, नेजल सिलिया को भी और ट्रेकियल सिलिया को भी, जिसकी वजह से फिर लंग्स ज़्यादा प्रॉन टू बैक्टीरिया और वायरसेस हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को फिर इजीली वो इन्फेक्शंस होती हैं जिनका बेस बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं। सो ऐसे लोगों को एलर्जीज भी ज़्यादा होती हैं, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, और वर्स्ट किस्म का अस्थमा जो है वो भी इनको अराइज हो सकता है। सो इट इज़ एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू हैव एंजॉयड लॉट। आपको सही समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।